Hello class, welcome to Econ by Survey where economics make easy and exam oriented. So आज की क्लास में हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ये न्यूमेरिकल आपको हर बार 4 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और विद इन 10 to 12 मिनट की ड्यूरेशन में मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले को हम क्रैम नहीं करेंगे, हम इसको बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में माइनस आता है, क्यों? क्योंकि प्राइस एंड डिमांड में हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा आएगा ऊपर P देन Q। आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं, अल्फाबेट में पहले P आता है देन Q आता है, तो पहले P देन Q, उसके ऑपोजिट में Q के ऑपोजिट में डेल्टा Q, P के ऑपोजिट में डेल्टा P। ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा पी क्या है। डेल्टा पी है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, प्राइस में कितना चेंज आया है, क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, ठीक है। एक बार मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसके बाद हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं एक बार टीआर जैन की बुक में से करवा रही हूँ जो मेरे पास अभी अवेलेबल है। अगर आपको और भी किसी बुक में से कोई क्वेश्चन का डाउट हुआ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि प्राइस है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस है 10 देन 20 देन 9 एंड देन 25। आपको जस्ट ये गिवन है, ठीक है। सो देखो, प्राइस 10 पे मैं कितनी डिमांड कर रही हूँ, 20। जब 9 हो गया तब मेरी क्या होगी, 25। अब इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन P 10 तो मेरा क्यू कितना था, 20। प्राइस चेंज हो गया P से P1 रुपीज 9, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, 25 यूनिट्स, ठीक है। अब आप देखो फॉर्मूले में तो हमें डेल्टा क्यू डेल्टा पी बोला हुआ है, P1 Q1 तो कुछ भी नहीं है, तो हम P1 Q1 निकाल लेंगे, और सॉरी डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू क्या निकाल लेंगे, P गिवन है P1 गिवन है। अब डेल्टा पी का मतलब क्या है, प्राइस में कितने का फर्क आया है, मीन्स पहले 10 था अब 9 हो गया, कितने का डिफरेंस आ गया, 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1। सिमिलरली डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, Q1 माइनस Q, 25 माइनस 20, मेरा क्वांटिटी में कितना फर्क आया, 5 यूनिट्स, ठीक है। अब आप ये सारी चीजों को इस फॉर्मूले में फिल कर दो। फॉर्मूला क्या है, ईडी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी। अब जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे हमेशा आपने एक बार ये सारी चीजें लिख के आप एक पहले फॉर्मूला मेंशन करो, उसके बाद आप सारी चीजें पुट करा करो, देन आपका आंसर आएगा, ठीक है। मतलब जितना हो सके आप अपना न्यूमेरिकल को स्मूथ रखिए, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो क्वेश्चन गलत होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, और हर बार ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में रिपीट होता है, तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से कर लें। अब देखो मैंने क्या करना है, ईडी माइनस मेरा पी कितना है, 10 है, एंड मेरा क्वांटिटी कितनी है, 20 है, ठीक है जी। डेल्टा क्यू मेरा कितना है, 5 है, एंड डेल्टा पी मेरा कितना है, -1 है। अब जो भी कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, नहीं तो आपके पास पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, सीधा मल्टीप्लाई करके देन डिवाइड, ठीक है। 5 4 10/4, 10/4 मेरा कितना हो गया, 2.5, मेरा 2.5 आंसर हो गया। अब आप एक चीज को ध्यान रखना, जब भी आपका इलास्टिसिटी का आंसर 1 से बड़ा आएगा तो आपने क्या लिखना है, ग्रेटर देन यूनिटी, 1 से छोटा आएगा लेस देन यूनिटी, इज इक्वल टू 1 आएगा तो इज इक्वल टू यूनिटी, क्योंकि इसके भी अलग मार्क्स होते हैं, कई बच्चे मेंशन नहीं करके आते। तो मेरा ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया, 2.5, दैट इज ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करवाती हूँ, सो दैट आपको पता लग जाए कि P कौन सा है, P1 कौन सा है, Q कौन सा है, Q1 कौन सा है, ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़ना आना चाहिए कि वो एग्जैक्ट बोल क्या रहा है, ठीक है। मैं आपको बोल के सुनाऊंगी, वैसे वैसे हम अपने आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹4 पर यूनिट टू ₹5। हमारा प्राइस 4 से कितना इंक्रीज हो गया, 5। P मेरा क्या था, ₹4, मेरा इंक्रीज कितना हो गया, ₹5, ठीक है। देन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स।
तो पहले हम क्वांटिटी कितनी ले रहे थे, मीन्स क्यू हमारा कितना है, क्वांटिटी डिमांडेड 4 फ्रॉम 20 यूनिट्स, पहले हम 20 ले रहे थे, अब हमारी क्वांटिटी कितनी है 10। दोबारा देखो, उन्होंने बोला प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जब प्राइस 4 से 5 इंक्रीज हो गया तब हमारी क्वांटिटी डिमांड गिर गई 20 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स, फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये हमें गिवन है, हमने क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, पहले आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिख लो। अगर आप कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ सॉल्व करो, आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना साथ में जब भी मैं न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, हमें अपा ने क्या निकालना है, पहले डेल्टा क्यू डेल्टा पी। डेल्टा पी कैसे निकलेगा, P1 माइनस पी 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। डेल्टा क्यू मेरा क्या निकलेगा, 10 माइनस 20, या Q1 माइनस क्यू पहले लिख लो आप। डेल्टा क्यू मेरा कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू मीन्स 10 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10। हमें चारों चीजें गिवन है, जब भी आप सॉल्व करोगे पहले ये सब चीज लिखो। P मेरा कितना है 4 है, Q मेरा कितना है 20, डेल्टा क्यू है हमारा 1 माइनस 10 एंड डेल्टा पी है हमारा 1। ठीक है, अब इसमें बस सॉल्व कर दो। ई डी इज इक्वल टू माइनस 7 में आ गया, P 4 Q 20, डेल्टा क्यू है माइनस 10, डेल्टा पी है हमारा 1। माइनस से माइनस हमारा क्या हो गया, कैंसल आउट, 0 से 0 कैंसल, 2 डिवाइड बाई 4 2 मीन्स मेरा आंसर कितना आ गया, ई डी इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन यूनिटी। तो आप इसको क्या लिखोगे, ई डी इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन यूनिटी। तो ये थे आपके सिंपल न्यूमेरिकल। एक बार मैंने जस्ट आपको सिंपल करवाया है जिसमें आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है। ठीक है, एक बार आप इस वीडियो में इतना करो। जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे परसेंटेज मेथड एज वेल एज इसी में एक दो टाइप्स है जिसमें आपको परसेंट की फॉर्म में गिवन है और एक क्वेश्चन में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। पहले आप इतना क्लियर कर लो, अगर आपको ये पार्ट क्लियर है देन उसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट में करवाऊंगी 2 से 3 क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, अगर आपको इस टाइप में कोई और तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये न्यूमेरिकल्स करके रखें। अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को नहीं करेंगे तो आपको अगला पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगला पार्ट थोड़ा सा टफ होने वाला है। ये पार्ट तो हमने बिल्कुल सिंपल करा है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।